Okay, hello everyone who joined today with me. It's going to be a special live session. Today I have designer Ali with me. He is passionate about designing. He is good at doing mold designs and PVC designs. So anyway, he will talk about what he do. But उनके बारे में एक स्पेशल चीज ये है कि वो यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं. ही इज क्वाइट एक्टिव इन यूट्यूब चैनल. He has around more than 1,000 subscribers in his YouTube channel. He mainly focuses on the topic related to NXCAD and AutoCAD. He also shares his insights about the mold design onto the same channel. So thank you, designer Ali, for joining us today in this live session. Really thankful for you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Great to have you. Can we start with your introduction? Can you please introduce yourself to the audience? Yes, why not, sir? So, thank you so much for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Designer Ali, and I belong to largest village in Asia, Gahmar, which is located in Gazipur, Uttar Pradesh. Okay, I am 27 years old, and I have completed my undergraduate, postgraduate, master in arts from UP College. Now I am in Gujarat, and I am a mold designer, plastic injection mold designer. So that's it. Great. Thank you for your introduction. I believe that you are good at mold design. So, can you talk about what are the different type of challenges that you have faced? आपने क्या मतलब चैलेंजिंग काम किया है आपके मोल्ड डिजाइन करियर में? क्या आप शेयर करना चाहेंगे? एक्चुअली अभी मैंने इससे पहले हाउस मोल्ड में भी काम किया है, स्विच बोर्ड में भी काम किया है, और अभी करेंटली मैं पीवीसी पाइप एंड फिटिंग में काम कर रहा हूँ. तो यहाँ पे जैसे कि पीवीसी, सीपीवीसी, यूपीवीसी, एसडब्ल्यूआर फिटिंग, एग्रीकल्चर, तमाम टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं. तो उसका प्रोडक्ट डिजाइन, टूल डिजाइन, मोल्ड डिजाइन, बाकी सब चीजें होती हैं. अच्छा, तो इसमें चैलेंजिंग पार्ट क्या होता है मोल्ड डिजाइन में, जो डिजाइनर को मतलब हैंडल करना है? चैलेंजिंग प्रोडक्ट्स होते हैं. हाँ, बोलिए. चैलेंजिंग प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे अपने पीवीसी पाइप एंड फिटिंग में चैलेंजिंग प्रोडक्ट्स हैं स्टेप ओवर बेंड, नानी ट्रैप और 4 ट्रैप. ऐसे कुछ चैलेंजिंग प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं. तो इसमें आप NX यूज करते हो, आई थिंक सो. हाँ, NX के थ्रू ये बाकी सब चीजें. तो NX के जो मोल्ड रिलेटेड जो फीचर्स है वो मतलब काफी है, या वो मतलब आपको काफी हद तक हेल्प करते हैं डिजाइन में, मॉडल डिजाइन में या ड्राइंग में? तो ये मतलब NX सॉफ्टवेयर ये मोल्ड डिजाइन के लिए परफेक्ट है, ऐसा आप बोल सकते हैं? बहुत ज्यादा. इससे बेहतर जहां तक मैंने अभी यूज किया है, सॉलिड वर्क्स भी मैंने यूज किया है, कैटिया भी यूज किया है, लेकिन NX के जैसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं. एक NX मीन्स नाम से ही क्लियर है जो स्टैंड्स करता है. ये NX मीन्स नेक्स्ट जनरेशन. तो ये बाकी सब अदर कैड सॉफ्टवेयर से बहुत बेहतर है. सारी चीजें बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, और इसी के थ्रू कर. अच्छा, तो ऑडियंस, अगर आप फ्रेशर है या आप देख रहे हो कि आप यू विल लर्न मोल्ड डिजाइन इन योर करियर, यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न मोल्ड डिजाइन, so this can be a very good input for you. NX is a good software with good capabilities to design the mold products, mold design in a way. So okay, you are focusing more on NX in your YouTube channel, I think so. So आप मतलब what kind of information you share in your YouTube channel? यूट्यूब चैनल्स पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. बेसिकली कैसा है, जैसे
हम भी पहले जब सीखते थे कैड, तो बहुत सारी चीजें हमें इंस्टीट्यूट से तो पता चल जाती है, और वहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो चीजें हैं वहाँ पे हमें ऑप्शन सिखाए जाते हैं, लेकिन उसका पर्टिकुलर यूज क्या है फील्ड में, वो सब तमाम चीजें हमें नहीं मालूम पड़ता है, वो इंस्टीट्यूट वाले नहीं सिखा पाते हैं, एकेडमी वाले। तो उसके लिए वो हमें ऑप्शन तो सिखाते हैं, सॉफ्टवेयर सिखाते हैं, लेकिन मोल्ड डिजाइन बनाना हुआ, उसका वर्क कैसे करना है प्रैक्टिकल रूप में, वो सब तमाम चीजें हम नहीं सीख पाते हैं। तो उसके लिए अगर कोई इच्छुक है सीखने के, तो कैड सीखने के बाद वो टूल रूम विजिट कर सकते हैं। अगर टूल रूम में अगर फील्ड में आके वो अगर कुछ टाइम देंगे तो मोल्ड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, मोल्ड कॉन्सेप्ट भी उनका क्लियर हो जाएगा, फिटिंग देखेंगे, चीजों को वर्किंग प्रोसेस, ये सब तमाम चीजें क्लियर हो जाएगी यहाँ से। तो वही अपना जो एक्सपीरियंस है मैं शेयर करता हूँ अच्छा, यूट्यूब के माध्यम से। तो ये तो आपने बहुत सही बताया कि एकेडमी से या कोई कोर्स करने से आपको टॉपिक्स तो मालूम हो जाते हैं, मगर दैट इज नॉट जस्ट सफिशिएंट फॉर योर जॉब। तो यू हैव टू आल्सो हैव अ गुड हैंड्स ऑन प्रैक्टिस वेयर यू कैन यूज दिस कैड सॉफ्टवेयर इफिशिएंटली। अगर ये नहीं है तो देन इट इज नॉट ऑफ दैट मच ऑफ यूज फॉर योर जॉब। सो डेफिनेटली यू शैल आल्सो see that you get some hands on, और हैंड्स ऑन के लिए आप किसी डोमेन से अगर कनेक्ट होते हो, फॉर एग्जांपल ये मोल्ड डिजाइन का डोमेन है, तो इफ यू कनेक्ट विथ टूल रूम वेयर दिस डिजाइन्स आर बीइंग मेड, then you will definitely get more and more hands on. This is how you can improve your skill on design as well as on NX. So thank you Ali for sharing this particular thing. So what you would like to suggest to the beginner who are either in a college, वो अभी कुछ सालों में या इस साल में वो पास आउट होके बाहर आएंगे, और any other people who are fresher, what you will suggest for them if they wanted to be design engineer, तो उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और वो किस क्वालिटीज के ऊपर काम करें खुद के ऊपर? बेसिकली कैसा है कि सॉफ्टवेयर सीखने के बाद, कॉलेज से सीखते हैं, सीखने के बाद टूल रूम उनको विजिट करना ही पड़ेगा। हाँ, अपना जो एक तो डेफिनेटली वो टूल रूम विजिट करेंगे तो उनको पता चलेगा कि वो डोमेन का नो हाउ क्या है, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो कॉन्सेप्ट है मोल्ड डिजाइन का और चीजों का वर्किंग प्रोसेस जो है बाकी सब, तो वो चीजें हमें टूल रूम विजिट करने से ही क्लियर हो पाएगा। मतलब बेहतर वहां समझ सकते हैं। ऐसे तो वीडियो देख के और हम सीख सकते हैं, लेकिन जब हम फील्ड में जाके चीजों को देखेंगे तो वो ज्यादा क्लियर हो पाएगा अपने को। अच्छा, मतलब उन्होंने आइदर इंटर्नशिप के लिए ट्राई करना चाहिए या तो फिर कुछ इंडस्ट्री ट्रेनिंग के लिए ट्राई करना चाहिए। तो आप ये फिर क्लासेस वगैरह भी लेते हो क्या, जिन लोगों को सीखना है? नहीं, अभी ऐसा क्लासेस नहीं लेते हैं, क्लासेस तो अभी लेते नहीं है, लेकिन कैसा है कि अब बहुत सारे फ्रेंड्स हैं अपने जूनियर, तो वो लोग बोलते हैं तो बस उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, दैट्स इट। अच्छा, अभी क्लासेस लेने का ऐसा कुछ? हाँ, बोलिए। जी नहीं, अभी क्लासेस लेने का ऐसा कुछ वो है नहीं, क्लासेस नहीं लेते हैं, बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं बस। आपके YouTube चैनल में अगर कोई फ्रेशर इंजीनियर्स आते हैं और वो आपका कोई वीडियोस देखते हैं, तो क्या उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है कि क्या किस तरीके से काम चलता है इंडस्ट्री में? जी जरूर, बहुत शुरू से और एक स्टेप बाय स्टेप करके मैंने चैनल स्टार्ट किया है, और एक बिगिनर से लेके एडवांस जो लोग हैं सबके लिए बेहतर है, वो चीजें क्लियर समझ में आएंगी। वैसा मैंने एक अभी सीरीज स्टार्ट किया है जो एकदम शुरू से स्टार्ट किया, और धीरे धीरे और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है उसको क्लियर करेंगे। इसके बाद फिर मोल्ड डिजाइन पे काम करेंगे। बहुत सारे लोगों का क्वेरीज होता है मोल्ड डिजाइन के ऊपर ही वीडियो जानने के लिए, तो आगे हम मोल्ड डिजाइन के ऊपर भी काम करने वाले हैं। और बहुत सारे मैंने ऑलरेडी मोल्ड डिजाइन के ऊपर और पार्टी लाइन से लेके कोर कैविटी एक्सट्रैक्शन और एनिमेशन के वीडियो भी अपलोड किए हैं। अच्छा रिस्पॉन्स है, धीरे धीरे और बेहतर करते जाएंगे उसको। अच्छा, आपका ये अगर कोई विजिट करता है तो उसको अच्छा नॉलेज मिलेगा। ग्रेट।
ये सब करने के पीछे आपका गोल क्या है? आप क्या मतलब किस तरह क्या आप देख रहे हो? आपको आप खुद को या आपके YouTube चैनल को आप अगले 5 साल में कहाँ तक लेके जाना चाहते हो? क्या आपको गोल अचीव करना है इस सब चीजों से? एक्चुअली कैसा है कि एक लाइन है जो बहुत फिट बैठता है अपने लिए, कि लर्न एंड ग्रो, सीखो करेक्ट और आगे बढ़ो। बस करेक्ट इसी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं अपनी चीजों को, ताकि लोग भी आगे बढ़े। यही एक मोटिव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और आई होप कि आगे अच्छा करेंगे। और गुड गुड। तो बेसिकली ये बहुत ही मतलब बॉटम लाइन है कि if you are working as design engineer and you are not growing, it means you are lacking somewhere. ये आपके जॉब के लिए या करियर के लिए अच्छी बात नहीं है. So you have to learn and you have to grow. So you shall Yeah. always look for learning new things each and every day. So Ali, as I know him, he is good at NX, he is good at mold design. So he do a job where he handles this NX, where he handles the mold projects, mold design related projects, and he also runs his own YouTube channel. So he is passionate about sharing his knowledge with people. So he's doing it. So I wish best of luck, Ali, for you and your channel, so that you shall Yes, able to thank you, provide sir. more and more वैल्यू टू द पीपल. जो आज सबसे बड़ा जो मतलब चैलेंजिंग है जो नए मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए, कि वो लोग समझ ही नहीं पाते कि इंडस्ट्री में क्या किस तरीके का स्किल सेट उनको डेवलप करना है खुद में. और वो इसी चीज में बहुत बार मतलब बहुत दिन तक बहुत दिन तक वो घूमते रहते हैं. वो दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, they struggle to get into job. उनको पता ही नहीं है कि what type of skills they need to get into job, and you are doing or you are helping them with this whatever knowledge you have. You are trying to fill up that gap. जो पास आउट होके जो बाहर निकलते हैं इंजीनियर्स, उनको पता नहीं है कि इंडस्ट्री में क्या स्किल सेट लगने वाले हैं, और वो जो गैप है दोनों के बीच में वो आप भर रहे हो. तो यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब. आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ दिस. अगर आपके पास से कुछ क्लोजिंग रिमार्क है, देन फॉर दिस ऑल गाइज दैट विल बी वेलकम. कुछ आप बोलना चाहोगे बिफोर वी क्लोज दिस लाइव कॉल? थैंक यू सो मच सर. इट वाज ग्रेट मीटिंग. इट वाज माय फर्स्ट लाइव, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अपना शेयर करके. थैंक यू सो मच सर. Thank you. Thank you. Before we close, I will share a little bit from my side. But before that, if anyone from the attendees would like to visit Ali's YouTube channel, I will provide a link in comment box, so you can go through that and see what all value adding videos he has created. But आपके लिए एक बताना चाहता हूँ, डिजाइनर अली, आई एम इनटू डिजाइन ऑटोमेशन फील्ड. अभी मैं आई थिंक मोर देन 12 years मैं इस फील्ड में हूँ. तो व्हाट आई हैव डन इन दिस ऑल 12 years इज आई ट्राई टू ऑटोमेट जो आप अभी कर रहे हो एज अ पार्ट ऑफ मोल्ड डिजाइन. तो वो सब चीजें मैं ऑलरेडी ऑटोमेट कर चुका हूँ. ऑफकोर्स मैं ये सब चीजें के सब चीजें ऑटोमेट नहीं हो सकती, मगर मैंने कुछ प्रयोग किए हैं जहाँ पे मोल्ड डिजाइन के जो मतलब मॉडलिंग का पार्ट है, या आपका टॉप प्लेट बॉटम प्लेट होता है, गाइड पिन होता है, तो ये सब जो भी कुछ मतलब स्टैंडर्ड आइटम्स है, तो वो चीज क्या है कि हर बार डिजाइनर को वो बनाने की जरूरत नहीं है. बिकॉज अगर वो हर बार ये सब चीजें बनाएगा तो उसके लिए बहुत टाइम स्पेंडिंग एक्टिविटी है. तो तो डिजाइन ऑटोमेशन क्या है कि इस तरीके के जो टाइम स्पेंडिंग एक्टिविटी है उसको फास्ट ट्रैक करते हैं. और वो फास्ट ट्रैक किया मतलब क्या है कि आप यू आर कोर पर्सन, यू आर कोर इन दिस डोमेन. तो आप आपके कोर के ऊपर ध्यान दो, आप कोर का डिजाइन के ऊपर आप काम करो. और जो भी कुछ ऐसे चीजें हैं जो रूटीन है जिसमें डिजाइन इंजीनियर की सही में जरूरत नहीं है या तो फिर कम जरूरत है, उस टाइप के काम जो है वो डिजाइन ऑटोमेशन डेफिनेटली इम्प्रूव करता है. एंड
कुछ 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 मोल्ड डिजाइन स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए आई हैव मैनेज टू डेवलप सच ऑटोमेशन वेयर ये सब तुमको हेल्पफुल हो सकता है. सो बेसिकली आई जस्ट वांटेड टू share that there is a possibility for automation in mold design as well. With this, we end this call here. Thank you all who joined uh, today. If you would like to continue learning from me or Ali, please stay tuned and watch out our future uh, live sessions. So we'll anyway I will be meeting you with you every day. I am on 30-day FB Live challenge. So this was day number 7. We'll we'll see you soon in the tomorrow's FB Live with a new topic. Thank you and bye bye. Thank you Ali for joining. It's good to have you and thank you so much, sir. yeah, Thank you so much. thank you. Great. Bye bye. Bye bye for now. Okay, sir. Bye.